हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जावा देख रहे हैं और जावा प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग ब्लूजे में कर रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो कुछ इस प्रकार से कि हम लोग दो नंबर का एलसीएम फाइंड करने वाला प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यू क्लास में क्लिक कर और उसके बाद में मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एलसीएम, नाम देता हूँ मैं क्लास का। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी दो नंबर का एलसीएम फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ ओपन बटन में क्लिक कर देता हूँ। देन हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन एडिटर में क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। मुझे का जो एडिटर देखिए ये हम लोग बड़ा कर, अब बड़ा करने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कमेंट है, ये सारा कमेंट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और क्लास के अंदर में जो भी वेरिएबल बना हुआ है या मेथड बना हुआ है इसको भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक मेन क्लास बना लेते हैं, मेन फंक्शन बना लेते हैं, नॉट क्लास। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखना होता है हम लोग को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिख देते हैं स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जैसा कि हम लोग को दो नंबर का एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेंगे वो दो नंबर स्टोर करने के लिए। तो मैं int लिखता हूँ पहला नंबर n1, जिसमें हम लोग चलिए 72 ले लेते हैं, और दूसरा नंबर n2, और इसमें हम लोग ले लेते हैं आपका 120 ले लेते हैं, और साथ ही साथ एक वेरिएबल और हम लोग ले रहे हैं एलसीएम नाम का, और एक वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं एलसीएम नाम का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एलसीएम वाला वेरिएबल में जो दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसको उसमें हमें डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी मैं यूजर से वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को पता चल जा रहा है कि num2 जो है वो बड़ा है। मगर मान लीजिए कि ये प्रोग्राम हम लोग अगर यूजर के द्वारा नंबर अगर एक्सेप्ट करते, तो अब ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर में कि वो n1 में बड़ा नंबर दे रहा है या n2 में बड़ा नंबर दे रहा है। तो इस चीज को मतलब कि हमेशा क्या होना चाहिए कि एलसीएम में बड़ा नंबर ही स्टोर हो। तो इसके लिए या तो हम इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग ट्रेनी ऑपरेटर यूज करके भी कर सकते हैं। ट्रेनी ऑपरेटर किस प्रकार से यूज किया जाता है, देखिए सबसे पहले यहाँ कंडीशन दिया जाता है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर सेमी कॉलन होता है। अब यहाँ पे कंडीशन कंडीशन में जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर n1 जो है वो n2 से बड़ा है, ठीक है, तो एलसीएम में कौन सा वैल्यू जाना चाहिए, ये देखिए क्वेश्चन मेरे का बाहर वाला, यहाँ मैं बोलता हूँ कि n1 का वैल्यू जो रहेगा वो आपका एलसीएम में स्टोर कर दीजिए। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तब क्या होगा कि n2 को आप एलसीएम में स्टोर कर दीजिए। और यह कंडीशन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि n1 अगर n2 से बड़ा है, अगर n1 n2 से बड़ा है मतलब दोनों में बड़ा कौन है, n1 है, तो एलसीएम का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि n1 जो रहेगा वो एलसीएम में स्टोर हो जा रहा है। और मान लीजिए कि n1 अगर n2 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि n2 बड़ा है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है क्वेश्चन मार्क के बगल वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू एलसीएम में ना स्टोर होके n2 वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जस्ट जैसे इफ एल्स देते थे उसी प्रकार से यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है। तो अब ये लाइन के चलते क्या होगा कि एलसीएम में जो बड़ा वैल्यू होगा वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे हम लोग, और ये लूप जो रहेगा ये आपका इनफाइनाइट लूप है, मतलब ये रुकेगा नहीं। इस प्रकार से हम लोग इसको बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू दे दिए मैंने, TRUE ट्रू। ट्रू दे देने से क्या होगा, ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। इसको रोकने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये कब हम लोग इसको रुकाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन दे देंगे इफ में कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से एलसीएम में हम लोग बड़ा नंबर को स्टोर करवाए थे, तो हम लोग का कहना है कि ये जो बड़ा नंबर है जो एलसीएम में वैल्यू है, अगर वो n1 से डिविजिबल है, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एलसीएम इज डिविजिबल बाय n1, ठीक है, एंड
और साथ ही साथ एलसीएम में जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो डिविजिबल है N2 के साथ, ठीक है, N1 एंड N2 के साथ दोनों से अगर वो डिविजिबल वैल्यू है तब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई वही एलसीएम है और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे गलती हो गया है ना, यहाँ N2 और यहाँ पे इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ LCM। ओके, अब इसको हम लोग कर देते हैं बंद और उसके बाद नीचे में अब मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में ही तो जरूरी नहीं है ना कि कंडीशन हमारा जो रहेगा वो मिल जाएगा। मतलब ये जो इफ का कंडीशन है ये सही मिलेगा हम लोगों को। तो जब तक इस तरह का कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम के अंदर में जो वैल्यू है उसको कंटिन्यू क्या होगा, वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। और कब तक होगा, जब तक ये इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक होगा। और जैसे इफ का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो जो भी वैल्यू एलसीएम में आता है वही एलसीएम कहलाएगा और यहाँ पे देखिए एलसीएम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम हम लोग को और करना है, ये लूप जो है ये तो कंटिन्यू लूप है ना, मतलब ये आपका चलते ही जाएगा, इसको रोकना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का और एक चीज करना होगा कि अगर ये इफ वाला जो कंडीशन हम लोग दिए है अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, अभी अगर ये ट्रू हो जाता है तो भाई इसको प्रिंट करने के बाद में आप इस लूप से भी बाहर निकल जाइए और इस लूप को ब्रेक कर दीजिए। इस कारणवश यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। अगर इसको मैं अभी कंपाइल करता हूँ तो 72 और 120 का देखिए एलसीएम हम लोगों को ये दिखाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग जाते वापस से आ जाते कहाँ पे, जहाँ पे हमारा क्लास था, एक मिनट, क्लास, हम लोग अपना क्लास में आ जाते हैं और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं हम लोग और यहाँ पे फिर void main string args देन ओके। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट 360 और 360 जो है ये इसका एलसीएम है। और एक बार मैं आपको दिखा दूंगा ये प्रोग्राम किस प्रकार से काम किया है, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। नॉर्मल स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो एलसीएम है वो जो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ऑपरेटर यूज किए थे तो इस कंडीशन में हम लोग कहे थे कि जो बड़ा वैल्यू होगा वो एलसीएम में आ जाए। तो भैया यहाँ पे एलसीएम में 72 आ गया। उसके बाद आप इस इफ कंडीशन को समझिए, लूप तो हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक इफ का कंडीशन सही नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 72 और मॉडुलस 72 मॉडुलस n1 क्या है, तो सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर दे रहा हूँ, बड़ा नंबर तो भैया 120 है ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम का वैल्यू 120 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, आप 120 लिखेंगे 120। और यहाँ पे हम लोग चेक करवाएंगे क्या 120 जो है वो 72 से डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है। ये देखिए कंडीशन इक्वल टू 0 मतलब क्या, मॉडुलस हम लोग को क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है तो भैया रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं इक्वल टू 0। अगर 0 मिल जाता है दैट मीन्स ये वैल्यू उस नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो 72 जो है भैया वो डिविजिबल नहीं करेगा 120 को डिविजिबल नहीं करेगा और हम लोगों को 0 नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये तो भैया नॉट इक्वल टू हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद वाला वैल्यू इक्वल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, तो दोनों कंडीशन को सही होना चाहिए। तो अब ये अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये अंदर का कोड क्या होगा, नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है ना, नॉट रन लिख देता हूं मैं। ये अंदर का कोड जो होगा वो रन नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। एलसीएम का वैल्यू क्या था, 121 था, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, जब तक ऐसा वैल्यू ना मिल जाए, जब तक ऐसा वैल्यू ना मिल जाए जो एलसीएम को डिवाइड करे, इसके साथ
किससे किससे डिवाइड हो, 72 और 120 दोनों से, जब तक वो डिवाइड नहीं हो। मतलब कि ये इंक्रीमेंट होते 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 जब इसका वैल्यू 360 हो जाएगा, ठीक है, जब इसका वैल्यू 360 हो जाएगा तो वापस देखिए यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि 360 72 से डिविजिबल है या नहीं है, तो डिविजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर दोबारा यहाँ पे भी चेक किया जाए, अगर 360 इज डिविजिबल बाय 120 और नॉट, तो 120 से भी डिविजिबल है। तो ये कंडीशन जैसे ही आपका ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एलसीएम प्रिंट हो जा रहा है, दैट मीन 360। और फिर इस ब्रेक स्टेटमेंट के चलते जो हमारा लूप है वो हो जा रहा है स्टॉप। सिंपल है, ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।